रोशनी अपने पापा जी से पूछती है, पापा जी, क्या आपने मम्मी जी को देखा? नाश्ता करने के लिए मैं उसकी राह देख रही हूँ। पापा जी को सुबह सुबह मस्ती सूझी और कहा, पता नहीं कहाँ गई है, वो कहकर भी नहीं जाती है। चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम मेरे कान को शांति मिल जाएगी। और पापा जी हंसने लगे। रोशनी ने कहा, क्या पापा जी, आप मजाक कर रहे हो? उनके बगैर आपका आधा घंटा भी नहीं निकलता है। क्या आप नाश्ता करेंगे? पापा जी ने कहा, सही कह रहे हो बहू, मैं भी सरला को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे देखने मंदिर भी गया था, पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। चलो थोड़ी देर राह देख लेते हैं, आती ही होगी। सरला आएगी तब सब साथ में नाश्ता करेंगे, पर गई कहाँ होगी? पापा जी ने सोचा कि कल रात को मैंने उसके साथ दवाई ना पीने के लिए झगड़ा किया था, इसलिए चली तो नहीं गई। नहीं नहीं, मैं तो हफ्ते में कई बार झगड़ा करता हूँ, वो कहीं नहीं जाएगी, अभी आती ही होगी। तब ही रिक्शा वाले ने हॉर्न बजाया। मोहन जी अपने ख्याली पुलाव से बाहर आए और अपने कमरे से बाहर निकले। आधे घंटे के बाद सरला जी बड़ा सा थैला लेकर आई हुई थी और रोशनी उनके हाथों से थैला लेकर बोली, मम्मी जी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे तो चिंता हो रही थी। पापा जी भी कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे थे। उन्होंने अब तक नाश्ता भी नहीं किया है। सरला जी ने कहा, मैं सुबह सुबह मेरी सहेली के साथ सब्जी लेने गई थी, क्योंकि आज यार्ड में कम दाम में सब्जियां मिल रही है। मुझे मेरी सहेली का फोन आया था, आप लोग सो रहे थे इसलिए किसी को नहीं जगाया। मोहन जी ने कहा, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, रोशनी इसे पानी दो। इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत थी, तुम बाद में भी तो जा सकती थी। सरला जी ने कहा, जी नहीं, मैं बाद में नहीं जा सकती थी, क्योंकि कम दाम में सब्जियां सुबह सुबह ही मिलती है, बाद में वो दाम बढ़ा देते हैं। सरला जी को दिल में खुशी हो रही थी कि उसके पति और बहू उसकी चिंता कर रहे थे। रिक्शा वाले भैया ने कहा, अरे मैडम जी, पैसा तो दे दो, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे दूसरी जगह पर भी जाना है। सरला जी ने कहा, जाओ रोशनी, उसे पैसे दे दो। रोशनी ने पूछा, इसे कितने रुपए देने हैं? सरला जी ने कहा, 80 रुपए देना बहू। रिक्शा वाले ने कहा, नहीं माँ जी, 100 रुपए देने हैं। सरला जी ने कहा, भैया मैं यहाँ से जाते वक्त 80 रुपए में ही गई थी, तो इस बार मैं आपको 80 ही दूंगी। रिक्शा वाले ने कहा, आज धूप बहुत तेज है और आपने तो देखा ही, कोई भी रिक्शा वाला इधर आने को तैयार नहीं था। इधर से वापस जाते वक्त कोई सवारी भी तो नहीं मिलती है ना। मुझे यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा और मेरा पेट्रोल भी चलेगा। आपको मुझे 100 रुपए देने होंगे। सरला जी और रिक्शा वाले में बहस चल रही थी। रोशनी के ससुर बीच में आए और उसने कहा, अरे 100 रुपए दे देना, 20 रुपए के लिए इतना झगड़ क्यों रही हो? सरला जी ने कहा, जी आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी एक्टिवा में जाते हो इसलिए आपको रिक्शे के किराए के बारे में कुछ पता नहीं रहता। रिक्शा वाला पैसा लेने के लिए बाहर आकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, माँ जी आपको 100 रुपए ही देने होंगे। पैसे के मामले में सरला जी बहुत कड़क थी, ना 1 रुपए कम देती थी, ना ही 2 रुपए ज्यादा लेती थी। वो सोचती थी कि जैसे हम कमाते हैं वैसे वो लोग भी कमाने के लिए बैठे हैं। सरला जी और रिक्शा चालक में बहस चल रही थी कि अचानक वो जमीन पर बैठ गया। सरला जी को चिंता हुई कि उसे क्या हुआ होगा। सरला जी ने कहा, भैया आपको क्या हो गया है, जमीन पर क्यों बैठ गए हो? रिक्शा चालक ने कहा, माँ जी मैं कल पूरी रात जगा हूँ, मेरी पत्नी को बच्चा हुआ है, दोनों अभी अस्पताल में है। सरला जी ने कहा, तो आपने कल से कुछ खाया नहीं होगा ना? रिक्शा चालक ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया है। सरला जी ने कहा, आपकी पत्नी खा सके ऐसा कुछ खाने के लिए है आपके घर में? रिक्शा चालक ने कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गई कि उसके पास पत्नी को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। सरला जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, मेरे लिए जो गरम नाश्ता बना था उसे इस भैया को दे दो। रोशनी ने कहा, जी मम्मी जी अभी लाई। मोहन जी ने रोशनी से कहा,
10 मिनट पहले तो वो जगड़ रही थी, अब देखो उसे खाना खिला रही है। तेरी सास कब क्या कर रही है किसी को पता नहीं रहता है। चल, उसने कहा है तो दे दो अब। रोशनी तुरंत सरला जी के नाश्ते की डिश लेकर आ गई। सरला जी ने नाश्ते की डिश रिक्शा चालक को दी और कहा, तुम आराम से चाय नाश्ता करो, मैं तब तक तुम्हारी बीवी के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। उसमें तेरे लिए भी बनाऊंगी, तुम भी खाना खा लेना बाद में। सरला जी तुरंत रसोई घर में गई और खाना बनाने लगी। मोहन जी भी उसके साथ रसोई घर में जाकर कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम उससे 20 रुपए के लिए झगड़ा कर रही थी, पर अब उसके लिए खाना बना रही हो। सरला जी ने कहा, वैसे तो मैं अभी भी उसे 80 रुपए ही दूंगी। उसे चक्कर आ रहे थे, इसी कारण मैंने उसे नाश्ता दिया। इंसानियत के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस मन का भाव मात्र होना चाहिए। मोहन जी सरला जी के स्वभाव के बारे में सब कुछ जानते थे, पर उनके साथ मजाक किया करते थे। सरला जी को रिक्शा चालक पर तरस आ रहा था कि उसको कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अस्पताल में बीवी बिना खाए हुए सो रही है। उसने जल्द ही खाना बना लिया और टिफिन पैक करके रिक्शा चालक को थमा दिया और साथ में 80 रुपए दिए। रोशनी ने पूछा, मम्मी जी, अगर हम 20 रुपए ज्यादा दे देते तो कुछ कम नहीं हो जाता? उसे वो 20 रुपए काम आ जाते। सरला जी ने कहा, हिसाब किताब में ना ज्यादा देना ना कम लेना। मैंने उसे पूरे रुपए दिए हैं। वो मुझसे झगड़ा कर रहा था, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। इंसानियत के नाते मैंने उसको खाना दिया क्योंकि मुझे देने लायक बनाया है। सरला जी की बातों का मर्म समझती रोशनी के दिल में अपनी सास के प्रति सम्मान दोगुना हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।